ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। जय सीताराम। जय राधे श्याम। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, ये आज का वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बहुत विशेष ही विषय को लेकर ये तैयार हुआ है, जिसको लोग बाग बर्थडे बोलते हैं, जन्मदिन बोलते हैं। जन्मदिन तो बहुत कम लोग बोलते हैं, जन्म दिवस तो बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन बर्थडे ही ज़्यादा कहते हैं लोग बाग। हैप्पी बर्थडे से सुशोभित करते हैं उस शब्द को, और सामने वाला थैंक यू बोलेगा, सेम टू यू भी बोल देगा। लेकिन इसको हमें बोलना चाहिए शुभकामनाएं, शुभ आशीष, शुभकामनाएं, मंगल, शुभ दिवस कहें। लेकिन ये शब्दों का अंतर है कि वो व्यक्ति उसको कैसे समझता है। ये शब्द ही लगता है कि समाप्त हो गए हैं। सामने वाला, सुनने वाला भी उसको ये समझेगा कि ये बहुत अच्छे शब्द नहीं है, जबकि ये बहुत अच्छे प्रतीत हो रहे हैं। ये सीधे शब्द हैं, ये बहुत अच्छे शब्द हैं, बहुत अच्छे वाक्य हैं। शुभ कामना बोलिए, चिरंजीवी बोलिए, मंगलमय बोलिए और शुभत्व बोलिए। आपका शुभ हो, आपका मंगल हो, आपका समस्त प्रकार से कल्याण हो, आपका उत्थान हो जीवन में। आपका जो ये जन्म दिवस मनाया जा रहा है, आपके लिए सब पूर्ण रूप से शुभ हो। देखिए, यूँ तो सब लोग उसको मनाते हैं अपने अपने भांति से। अपने अपने भांति से क्या, सभी लोगों का एक ही उसका तरीका है, विधान है कि जिस दिन ये मनुष्य का, किसी बच्चे का बर्थडे होगा, जन्म दिवस होगा, जन्मदिन होगा, जन्मदिन को उस दिन में मनाएंगे। यूँ तो लोग बाग पार्टी करते हैं, ऑफिसेज में जाते हैं, पार्टी करते हैं, गुब्बारे लेंगे, फोड़ेंगे, तोड़ेंगे। और एक विशेष क्या प्रकरण है, देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि बर्थडे को, ये जो आपका जन्मदिन है, उसको कैसे मनाएं, कैसे मंगलमय बने, और ये अशुभता क्यों आती है जीवन में। लोग बाग इसमें क्या करते हैं कि केक बनवाएंगे। केक बनवाकर, पहली बात तो ये है कि केक में जो है एक अशुद्ध है, क्योंकि उसमें अंडे का मिश्रण है। बहुत ही कम मिलता है कि आपको बिना और रहित मिल जाए, बिना अंडे के, बिना मांस के, बिना दूषित वस्तु के मिल जाए। बहुत ये साधारण बात नहीं है, मुश्किल होगा, कठिन है। लेकिन फिर भी क्या करते हैं लोग, केक मंगवाते हैं, जिसको बोलते हैं। केक सामने रखेंगे, जितने वर्ष का आपका बच्चा हुआ है उतने वर्ष की वहां पर कैंडल्स लाएंगे, मोमबत्तियां लाएंगे, लगाते हैं उसमें। उन मोमबत्तियों को लाने के बाद में उतने वर्ष को लेके एक मोमबत्ती को उसमें बुझाते हैं, उससे फूंक मरवाते हैं उस बच्चे से। अच्छा, फूंक मारने का क्या विधान है। आप लोग किसी कमरे में जाइए, अपने रूम में जाइए, अपने शयन कक्ष में जाइए, तो आप यदि वहां लाइट को आप ऑफ कर देते हैं, बुझा देते हैं, तो अंधेरा हो जाता है। यानी कि आप उस बच्चे के जीवन में अंधेरा ला रहे हैं। उससे मोमबत्ती बुझा दी, लो, अज्ञान आपके जीवन में चलना प्रारंभ हो गया। और ज्ञान, प्रकाश का मतलब ज्ञान है। आप प्रकाश को बुझा रहे हैं, उससे फूंक लगवा रहे हैं उसमें प्रकाश का, यानी कि ज्ञान को आप समाप्त कर रहे हैं। बुद्धि कहाँ से तेज होगी, बुद्धि को समाप्त किया। और अज्ञान को आपने वहां पर जड़ से ही आप प्रारंभ कर रहे हैं, उसको जल दे रहे हैं, यानी कि ऊंचा किया। इसलिए ज्ञान को मिटाकर अज्ञान की तरफ आप चले। उस बच्चे से मोमबत्ती में फूंक लगवाई, बुझवा दिया। अब एक और कारण है, दूसरा क्या करते हैं कि केक रखा है, केक कटवा दिया। केक कटवाने पर क्या है कि काट दिया। काटने का मतलब अलग अलग होना है, विभाजन ये नहीं करना चाहिए। हमें इसमें मिष्ठान क्या लेना चाहिए, लड्डू लेने चाहिए। लड्डू जो है, देखिए, एक बूंदी से लेके अनेक प्रकार से मुट्ठी से बांधे जाते हैं। करीब 100 बूंदियां होंगी एक लड्डू में लगभग। यानी कि हमको संगठन में ही शक्ति है। इसका चीज का ये सूचक है, प्रतीक है कि संघ है शक्ति, संघ में शक्ति है।
लड्डू अनेक बूंदियों से बना है, ऐसे करके, यानी कि मुट्ठी के अंदर बंद है, मुट्ठी में है। इस बात का तात्पर्य है संघ में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। और काटने का मतलब है अलग अलग किया। आइए इसके लिए आपको थोड़ा बताते हैं। अब क्या करना है आपको, मान लीजिए आपका बच्चा 25 वर्ष का हुआ है, तो आप 25 वर्ष की मोमबत्ती जलाएंगे, उसको बुझवाएंगे। ये गलत विधान है। ये पाश्चात्य देशों की संस्कृति है, हमारी अपनी संस्कृति नहीं है यहाँ की। ये भारतीय विधान नहीं है, ये सनातन का विधान नहीं है। हमको क्या करना है, मान लो 25 साल का आपका बच्चा हुआ है, तो 25 देशी घी के दीपक प्रज्वलित कराइए आप। लगेगा सामने वालों को दीपावली घर में हो रही है, आनंद आ रहा है। एक दीपक जो है ज्योति अखंड प्रज्वलित करवाएं उस दिन घर में। देखिए ज्ञान कैसे बढ़ेगा, देशी घी का दीपक। इससे उस दिन में आप कोई ना कोई भगवान की कथा करें, नारायण की कथा करें। और उस दिन में एक विशेष पूजन है। क्या करना है, षष्ठी देवी का पूजन कराना, माँ कात्यायनी का पूजन कराना, षष्ठी देवी का पूजन कराना चाहिए हमको जन्म दिवस पर। ये बहुत विशेष है भक्तगणों। देखिए अब क्या करते हैं लोग, डीजे लगवाते हैं, अनेक प्रकार का ऐसा करेंगे। थोड़ी देर का सुख है, बाद में जो पतन करता है जीवन का, हम ऐसा करते हैं। वहां लोग क्या करते हैं, उसमें जो है अनेक प्रकार से व्यसन करते हैं, अनुचित कार्य करते हैं। आप भगवान की कोई कथा करें, भगवान का चक्कर। ये देखिए श्री राम जी का, मेरे ठाकुर का, भगवान का जन्म नहीं होता है, लेकिन प्रकट हो रहे हैं भगवान। तो जब प्रकट हो रहे हैं, देखिए ब्रह्मा जी भी वहां क्या कहते हैं, सो अवसर बिरंच ही सब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। अर्थात जब ब्रह्मा जी ने यह भगवान प्रकट होने का सुअवसर जाना, तो उनके समेत सारे देवता विमान सजकर चले गए, चलने लगे। देखिए कितना सुंदर सुशोभित एक समय है कि ब्रह्मा जी ने ऐसा जाना, तो सारे देवी देवता लोग, सारे लोग सुंदर हो गए। वर्ष ही सुमन सुअंजलि साजी। क्या करते हैं वहां, तो आप गुब्बारों को तोड़ते हैं और एक गैस छोड़ देंगे। कुछ ऐसे सितारे आने लगे हैं, ऐसी गैस छोड़ेंगे। कोई दमे का रोगी हो, वहां श्वास का रोगी हो, तो उसको श्वास आना बंद हो जाए। डीजे इतना तेजी से चलाएंगे कि उसको जो धड़कन बढ़ जाए हृदय की। वर्ष ही सुमन सुअंजलि साजी, गगन ही गगन दुदुम्बी बाजी। और सुंदर अंजलियों के सजा सजाकर पुण्य बरसाने लगे। आकाश में घमासान नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगते हैं भगवान की। इस प्रकार से उपहार भेंट करने लगे हैं। कौन, समस्त प्रकार के देवी देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सुर समूह विनती करें, पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। तो इसके साथ में देखिए भगवान का प्रकटीकरण हम कर रहे हैं कि भय प्रगटे कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंध खरारी। कह दोई कर जोरी, अस्तुति तोरी, कही विधि करो सो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर, भगवान करुणा के सुख के सागर हैं। सब गुण आगर, जहि गावै सुति शांता, सो मम हित लागी, हाँ जनु अनुरागी। भयो प्रगट श्री अनुरागी, भयो प्रगट श्री कांता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो वासी यह उपहासी, सुनत थिर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कहीं कथा सुनाई, मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला, हावति पिरशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होय बालक सुर भूपा। यह चरित जो गावही, हरि पद पावही, ते नर परहि न भव कोपा। इस चरित को भगवान के जो गाते हैं, हरि पद पावही, भगवान भी अपने उस व्यक्ति के लिए अपने पद को छोड़कर खड़े हो जाते हैं कि आइए मेरे इस आसन पर आसीन होइए। ये पद ऐसा सुंदर
एक मनुष्य को आसन देने वाला है, ऐसा पद देने वाला है, ऐसा प्रमोशन देने वाला है, ऐसा सिंहासन दे देगा। विप्रधेनु सुर संतित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। श्यावर रामचंद्र जी की जय, शंकर हरिओम। क्या होता है इसके बाद कि सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। बच्चे रोने की आवाज, प्यारी प्यारी सुनकर ध्वनि, सभी रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद होकर मग्न हो गए हैं। राजा दशरथ जी भी आनंद में आ गए हैं। मंगल हुआ है, सब अच्छा हुआ है, भगवान प्रकट हुए हैं। और प्रकट होने के बाद में तुरंत ही माँ कौशल्या जी को पूरा रूप, चतुर्भुज रूप दिखाई देता है। चतुर्भुज रूप में माँ कहती हैं, हे प्रभु, ये क्या स्वरूप है? मेरा प्रसव हुआ है, आप किस रूप में मुझको देख रहे हो? आप बच्चे की लीला में आइए, आप शिशु की लीला करिए। ये जो है बाल लीला का उनकी प्रकटीकरण है। जब भी आपके कभी किसी बच्चे का जन्म दिवस हो, जन्मदिन हो, उस पर आप इसी प्रकटीकरण को, श्री राम जी के प्रकटीकरण को कीजिए। उस बच्चे की अवस्था बढ़ेगी, उसका जीवन मंगल में होगा, आनंद में होगा, समस्त जीवन की इच्छाएं पूर्ण होंगी, आनंदित होंगे। ऐसा कीजिए भक्तगणों। इसी के साथ इस वीडियो को हम पूर्ण करते हैं। आगे पुनः वीडियो में आपसे भेंट करेंगे। जय सीताराम, जय राधे श्याम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी।